हरियाणा में विपक्ष लगातार यूरिया और डीएपी की कमी पर सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष का कहना है कि गेहूं की बुआई चल रही है और किसान यूरिया और डीएपी के लिए परेशान है। लेकिन क्या वास्तव में हालात ऐसे हैं? किसानों को खाद की किल्लत से क्या दो चार होना पड़ रहा है? इस बाबत कृषि अधिकारी और खुद किसान यानी ग्राउंड जीरो पर जब सूर्य समाचार की टीम पहुंची तो क्या देखने को मिला, जरूर देखें। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, जहां की खुशहाली और आय का मुख्य स्रोत है खेती किसानी। लिहाजा प्रदेश की सरकार भी किसानों के हितों का विशेष ख्याल रखती है, जिससे समय से किसान खेतों से बहुमूल्य फसल पैदा कर सके। दरअसल प्रदेश भर में किसान गेहूं की बुआई में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार यूरिया और डीएपी की कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में प्रदेश में खाद की कमी हो गई है? यमुनानगर में कृषि विभाग ने दावा किया है कि खाद के लिए पैनिक स्थिति यमुनानगर में उत्पन्न नहीं होगी। कृषि विभाग का कहना है कि अब तक करीब 30,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुका है, जिसमें से 24,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है। वहीं डीएपी करीब 8,000 मीट्रिक टन आ चुका है, जिसमें से 1,500 मीट्रिक टन स्टॉक में है। कृषि अधिकारी ने कहा कि खाद को लेकर किसानों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सभी व्यवस्थाएं ढंग से की गई हैं। जिला यमुनानगर में डीएपी की आपूर्ति मांग अनुसार सुचारू रूप से चलती रही है। और आपने भी देखा होगा यहाँ पे कोई ऐसे जैसे कोई नकारात्मक खबरें अन्य जिलों से आई थी, यमुनानगर से कोई ऐसी खबर नहीं आई और ना ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जैसे ही किसानों की मांग थी वैसे ही डीएपी यहाँ उपलब्ध होता रहा था। और जहाँ तक अब आगे सीजन में यूरिया की मांग है, उसके लिए भी प्रशासन द्वारा पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों के दावे कितने सही साबित होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को भी इस बार बगैर किसी परेशानी के भरपूर मात्रा में खाद मिलने से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूरिया और डीएपी खाद एक किसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन इस बार भरपूर मात्रा में खाद की सप्लाई होने से किसानों को समय पर खाद मिल रहा है। इतना ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक भी बना हुआ है। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर माह में 7,233 एमटी खाद की जिले में आवक हुई। वहीं अब तक किसानों को 7,072 एमटी खाद वितरित की गई, जबकि 161 एमटी खाद स्टॉक में मौजूद है। सुनिए कृषि विभाग ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। डीएपी की सप्लाई की बात रही, हमारे जिले के अंदर ये बिल्कुल सामान्य रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा सीजन हमारा स्मूथ गया है। हमारे जिले के अंदर 2,60,000 एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई होती है, 75,000 एकड़ के आसपास हमारा व्हीट होता है, 20,000 एकड़ के आसपास हमारी चने की बिजाई होती है। ऑलमोस्ट हमारी बिजाई पूरी हो चुकी है, तो गेहूं की 1-आध% बची होगी। जहां तक सप्लाई की बात थी, 1/10 को हमारे पास 1,500 एमटी डीएपी उपलब्ध था। नवंबर में 5700 एमटी हमारे पास आया और आज भी हमारे पास बैलेंस में 161 एमटी आज भी है। खाद्य वितरण को लेकर महेंद्रगढ़ का किसान काफी खुश दिखाई दे रहा है। सुनिए किसानों ने खाद की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा। और हमने करीबन 10 एकड़ में सरसों की खेती कर रखी है जी। बाकी फसल लेट जरूर होगी, लेकिन खाद में, डीएपी में, यूरिया में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। टाइम टू टाइम मिलता रहा। जो सरकार की नीतियाँ हैं बहुत ही बढ़िया हैं। ये मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया है। और अब की बार जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला मतलब सरसों बोने में अग्रणी ही रहता है, पर अब की बार मौसम की मार की वजह से बिजाई भी थोड़े दिन बाद हुई है। और स्टार्टिंग में तो डीएपी यूरिया की थोड़ी किल्लत रही थी, बट अब वो डीएपी और यूरिया संपूर्ण तरीके से जिले को मिल रहा है। भिवानी में भी किसानों को फसल बुआई के लिए जरूरी डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे किसानों को फसलों का अच्छा उत्पादन मिल सके। भिवानी में अब तक 11,366 मीट्रिक टन डीएपी खाद की आवक हुई है। 1,350 रुपए के भाव से किसानों को डीएपी वितरित की गई। अब तक 200 मीट्रिक टन खाद सरकार के गोदामों में रखी हुई है। वहीं 1,900 मीट्रिक टन खाद अभी आनी बाकी है। किसानों को खाद नेफेड, सरकारी एजेंसियों, कॉर्पोरेट सोसाइटी और प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से वितरित की जा रही है। सुनिए अब इस पूरे मुद्दे पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा।
अगर डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो जो 1 अक्टूबर को भिवानी जिले का जो ओपनिंग स्टॉक था या अपने पास जो स्टॉक में थी वो 5514 एमटी थी। उसके बाद और आई, कुल मिला के अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इस सीजन में 11,386 एमटी डीएपी अब लग या तो स्टॉक में थी या आ चुकी है। और अगर इसकी रेट के बारे में आप जानना चाह रहे थे, रेट डीएपी का वो तो पूरे हरियाणा के अंदर या सब जगह 1350 है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2025 तक 40,31,115 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक 4,97,911 मीट्रिक टन खपत हुई। मौजूदा समय में सभी जिलों में कुल 3,53,905 मीट्रिक टन यूरिया 26 नवंबर 2024 तक स्टॉक में उपलब्ध है। कैथल में सबसे अधिक यूरिया का स्टॉक 36,127 मीट्रिक टन उपलब्ध है। सबसे कम पंचकुला जिले में 1,933 मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है और किसानों को लगातार यूरिया और डीएपी उपलब्ध हो रहा है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार, नारनौल से जुगेंद्र कुमार, भिवानी से इंद्रवेश दुहन और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।